जय जय सीताराम साथियों, GLCIS में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं गुरुजी। निश्चित रूप से आप सभी लोग मेंस की बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। मेंस में सफलता के लिए उत्तर लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन इस वाले एनालिसिस में आप जान पाएंगे कि मेंस के आंसर की वैल्यूएशन किस तरह से होती है, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं और क्या कंटेंट प्रश्न की डिमांड के अनुसार होना चाहिए। कुछ प्रश्न के सैंपल के साथ आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में जानने वाले हैं आंसर कैसे लिखते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो मुझे पता है कि आपको क्या करना है। मेंस गुरुजी के साथ अच्छे से पढ़ना है। GLCIS पे 7वीं अनुसूची, पहला क्वेश्चन दिया गया 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची के आंसर की विशेषता देखिए, जो इस बालक को 3 में से 3 अंक दिला सकते हैं। हाउ, कैसे? राज्य व केंद्र के मध्य शक्ति विभाजन, कोष्टक में लिखा सहकारी संघवाद। केवल एक ये शब्द जो है विद्यार्थी के आंसर को अनुपम बना देता है। ठीक है, फिर आगे ऑस्ट्रेलिया व कनाडा से ली गई संघ राज्य व समवर्ती सूची, मतलब ऐसा उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं करा कि समवर्ती वहां से ली गई है, वो बहुत ज़्यादा पीटी जैसा लग जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ आवश्यक संशोधन किए गए। मतलब 7वीं अनुसूची के बारे में एक प्योर कंटेंट जो होना चाहिए वो कंटेंट यहाँ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है 6 पॉइंट याद है उनमें से कोई से भी 3 पॉइंट लिख लो। हर प्रश्न हर वर्ष होने वाली मेंस के लिए एक नई डिमांड रखता है, चाहे वो पिछली बार पूछ लिया गया हो और एक सामान्य उत्तर पे 3 अंक मिल गए हो। क्योंकि टीचर जब आपका आंसर पढ़ता है, एक प्रोटोटाइप आंसर, सेम का सेम आंसर आगे से आगे समझ में आने लगता है, तो टीचर बोरियत से बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर एक नया आंसर होता है तो टीचर को उस कॉपी को पढ़ने का मन करता है, आपका स्कोर बढ़ता है। अगर आप अपने आंसर पे एग्जामिनर को रोक पाए तो आपका स्कोर निश्चित रूप से बढ़ेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। संवैधानिक प्रमुख, मतलब ये कोष्टक वाली शैली यहाँ पे आप देखिएगा, संवैधानिक प्रमुख। विवेकाधीन शक्ति के कारण कभी कभी आलोचना भी होती है, मतलब यहाँ पे इन्होंने इस बिंदु को उठा लिया। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन में उठाना चाहिए। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ इनमें निहित होती है। फिर नीचे लिख सकते थे विवेकाधीन शक्ति के कारण कभी कभी आलोचना की स्थिति। ये लिखते तो भी चलता, नहीं लिखते तो भी चलता। पहली और दूसरी लाइन एक पर्याप्त आंसर है। अगला क्वेश्चन, एससी का अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये क्वेश्चन आ चुका है MPPSC प्री में भी और मेंस में भी आ चुका है। अनुच्छेद 132, 133, 134, 136 में सिविल संवैधानिक जो उच्च न्यायालय है वो संवैधानिक अपील सुनता है। विधि के जो प्रश्न निर्धारण है, उद्देश्य है, उसके बारे में संसद इसमें सकारात्मक परिवर्तन कर सकती है। कुल मिलाकर इस कंटेंट में आपको मेन चीजें समझनी है। अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न आया है तो आर्टिकल का रेफरेंस आप लोगों को देना कंपलसरी है। अगर आर्टिकल का रेफरेंस आपके उस आंसर में अवेलेबल होगा तो निश्चित रूप से आपके आंसर पे अच्छे अंक होंगे। और एक विशेष बात बताता हूं, पेपर सेकंड का पार्ट ए जो है उसमें 45 अंक के जो 20 वर्ड्स आते हैं उसमें से आप 42, 43, 44 तक मार्क्स भी ला सकते हैं। इतना बिल्कुल मैथमेटिकल पेपर रहता है वो। अब जैसे लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, जनता जनार्दन के सिद्धांत पर आधारित। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? जनता जनार्दन के सिद्धांत पर आधारित। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के जनादेश, मतलब लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष जनादेश भी दिया जाता है। आपने अपने प्रतिनिधि चुने और प्रतिनिधि ने क्या कर दिया, मुख्य प्रतिनिधि को चुना, ये अप्रत्यक्ष जनादेश। प्रत्यक्ष जनादेश की जहां आप अपने नेता को जनता स्वयं चुन ले। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आधारित जनता का शासन। तो बिल्कुल भी इन्होंने लोकतांत्रिक शब्द में आपने देखा है परिभाषा भी पूरी तरह से लिखी है, उसकी विशेषताएं भी पूरी तरह से लिखी है। कंटेंट को इस तरीके से रखा गया है कि वो परफेक्शन के दायरे में है। अब ये कैसे आएगा आपके अंदर? ये आएगा कंटेंट की डेप्थ पे। कैसे कंटेंट की डेप्थ पे? देखो एक डेमो दिखाता हूं, ये कंटेंट की डेप्थ क्या होती है। जैसे ये GLCIS MPPSC ऐप है हमारा, ठीक है, प्ले स्टोर पे मिलेगा। यहाँ पे वीडियो लेक्चर बने हुए हैं, रामबाण कोर्स बना हुआ है, केवल 700 रुपये से अंदर का ये कोर्स है, जिसपे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सारा कंटेंट, क्वेश्चन बैंक, सारा कंटेंट तो क्या 70% कंटेंट, मतलब उनके मॉडल आंसर के रूप में, कंटेंट के रूप में, और 100% 95% आपके टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन, ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है। यह वीडियो लेक्चर कोर्स है। अब एक बच्चा जिसको मेंस में भय है वो क्या करता है, इसके एक एक शब्द को आत्मसात करता है। जो भी विद्वान शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस बात को सीखने का प्रयास करता है। नवीनता क्या डाली जा सकती है वो बार बार उसके दिमाग में रहता है।
कहीं से भी कुछ पढ़ा है क्या अच्छा है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके अगर अपने आप को आगे बढ़ा रहे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेंस की तैयारी में अभी आपके पास बहुत कम समय है, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो आप GLC IAS MPPSC ऐप के द्वारा हमारे कोर्सेज को चुन सकते हैं। ऐसे कोर्सेज हैं जो मेंस में आपको पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आपका बजट जो है छोटा है और आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो बेटा 700 रुपये वाला रामबाण जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। केवल वीडियो लेक्चर कोर्स भी आप ले सकते हैं। और जैसा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख रहे हैं, ऐसे 50 से 60 एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ साथ संपूर्ण कोर्स के वीडियो लेक्चर कोर्स भी आप वहां पे ले सकते हैं। अलग अलग नाम से बेच है, ऐप जरूर डाउनलोड करें, एक बार वहां पे आप जरूर देखें। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन जो आया है वो अखंडता। अखंडता पे क्या प्रश्न है साहब? अब देखो, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। सबसे पहले ये आया कहां से, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस बात को आंसर में मेंशन किया गया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है। बहुलतावाद में एकता का घोतक। अखंडता किसमें है कि भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक और जितने भी प्रकार की विविधताएं हैं उसमें भी ये एक अखंड भारत की कल्पना करता है। सब भारतीय एक हैं। तो कितने छोटे से शब्द में इन्होंने पूरी बात को एक्सप्लेन कर दिया। बहुलतावाद में एकता का घोतक, अनेकता में एकता का प्रतीक। अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ की अवधारणा भी इस शब्द में प्रकट होती है। जैसे आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ, इंडिया इज द भारत, भारत इज द इंडिया। तो ये प्रेरणा, ये अब जब डेप्थ स्टडी होती तो पता चलता है कि रेफरेंस क्या है। आर्टिकल 1 किससे जुड़ा हुआ है? अखंडता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया निर्वाचन व्यवस्था की कमियां, आलोचना, महत्व, विशेषता। ठीक है, ऐसा कुछ भी पूछ लिया जाए तो 3 मार्कर में 3 चीजें लिखना कंपलसरी हो जाती है, ये ध्यान में रखिएगा आप, तो वो आपका स्कोर बढ़िया कर देती है। बूथ कैप्चरिंग, अभी भी भारत में क्या हो रहा है साहब, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं यदा कदा होती रहती है, हर चुनाव में होती है, कोई भी चुनाव इससे महरूम नहीं रहता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, इस पर सुधार किया जा सकता है। चुनाव सुधार का अप्रभावी क्रियान्वयन इसका कारण है। राजनीति का अपराधीकरण, ठीक है, जैसे फेक वोटिंग होना या जैसे क्राइम से रिलेटेड लोग, हालांकि बहुत सारे कानून भी बने हैं भारत में, लेकिन अभी भी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है। अवसंरचना की कमी, ऐसे तो हमने अवसंरचनात्मक रूप से, ढांचागत रूप से बहुत ज़्यादा निर्वाचन आयोग में सफलता अर्जित की है, लेकिन अभी भी हमारी निर्वाचन प्रणाली जो है और अधिक सरल हो सकती है, लोगों को और अधिक आकर्षित करने वाली हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि चीज़ें सही, निर्वाचक नामावली का अपूर्ण स्वरूप, अभी भी हमारे ये झगड़े होते कि ये गलत नाम जुड़ गया, 2 बार नाम जुड़ गए, ये लोग यहाँ के हैं नहीं। तो इन्होंने जो कमियाँ लिखी वो कितने स्टाइलिश तरीके से लिखी है, मतलब एग्जामिनर को लगे कि आह मज़ा आ गया। तो ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। CAG के कोई 3 प्रतिवेदन बताइए। अब अपने को तो प्रतिवेदन एक ही ध्यान रहता है, ऊपर से पढ़ने से मेंस नहीं निकलता है, ये सच बात है। मेंस में भले समय कम मिले या ज़्यादा मिले, डेप्थ से आप तैयारी कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो तैयारी हो जाती है। और इसीलिए GLC IAS प्लेटफॉर्म आपको बार बार रेफर करता है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे कोर्सेज से जाकर पढ़ने का प्रयास करें। इसलिए नहीं कि उनको बेचना, वो तो बिक ही रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, हनुमान जी की कृपा से, लेकिन वो आपके लिए सच में जरूरी है, क्योंकि वो कंटेंट हमेशा आपको हेल्प करता है, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उसको बनाने का फोकस ये नहीं रहा कि इससे बिजनेस कमाना है। आप जितने भी टीचर्स आप उस ऐप पे देखेंगे पढ़ाने वाले, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये हमें सिखाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। CAG के दिन केंद्र के लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन करता है साहब, राज्य सरकार के लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन ये भी करता है साहब, PSU सार्वजनिक उपक्रम के अकाउंट की लेखा रिपोर्ट ये भी करता है। बात वही है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट वैल्यूएशन में आपको याद आ जाना। अब यही रहता मेंस में, अरे यार उस समय याद ही नहीं आया। ठीक है, लेकिन मेमोराइज जो तरीका है, मेमोरी का तरीका, उसको आपको सुधारना होगा। लेट नाइट तक पढ़ना मेंस में ज़्यादा ठीक नहीं होता है। मेंस में उन बच्चों के रिजल्ट मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे देखे हैं जो नॉर्मली थोड़ा सा प्रातःकाल वाले समय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन बच्चों के आंसरों के अंतर मुझे समझ आते हैं कि सच में। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि आपका टाइम टेबल इस तरह का हो, चाहे आप लेट नाइट पढ़े, चाहे अर्ली मॉर्निंग पढ़े, लेकिन आपको वो अंदर जा रहा हो, आपको वो याद हो रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, रट नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता। ठीक है, लोकतंत्र की रक्षा हेतु राजनीतिक दलों के लिए जारी आवश्यक दिशा निर्देश। एक लाइन में बंदे ने पूरी चीज को एक्सप्लेन कर दिया। आप कंटेंट की क्वालिटी देखिए, ये GLC IAS का कंटेंट है ना। और जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो उसके लिए मैंने, क्योंकि जो बच्चे मेरे से जुड़े वो तो जानते हैं,
ट्रस्टेड, एकदम इफेक्टिव, आंसर की क्वालिटी आपको वहां पे लगेगी कि ये आंसर की क्वालिटी है। और रामबाण बैच में ऐसा कंटेंट आपके लिए परफेक्टली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रखा गया है। ठीक है, ये क्या है, समय अवधि अधिसूचना से नतीजों तक। जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उस दिन से लेकर जिस दिन परिणाम आएंगे उस समय तक आदर्श आचार संहिता रहेगी। ये राजनीतिक दलों के लिए जारी आवश्यक दिशा निर्देश है कि वो क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या सीमाएं हैं उनकी। उद्देश्य राजनीतिक दलों पर नैतिक दबाव, स्वच्छ एवं निर्विवादित चुनाव हेतु ये कार्य किया जाता है। परफेक्ट आंसर। ऐसा आंसर अगर टीचर जब पढ़े एग्जामिनर 3 में से 4 देने का प्रयास करे, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, और आप अगर मेंस लिख चुके हैं तो इस कंटेंट को देख के समझ सकते हैं कि गुरुजी बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी मीडियम का बच्चा जब भी लिखता है तो वो इस तरीके से भी लिखता है तो ये अलाउड है और यही एक सही तरीका है। मैंने भी आज तक जितने भी मेंस लिखे यही तरीका अपनाया है। 2022 वाला मेंस देने चलेंगे, किसी ना किसी सेंटर पे मिलेंगे, है ना। 1 जनवरी 2015 को स्थापना, कोष्टक में मेंशन कर दिया। उद्देश्य क्या है, सहकारी संघवाद का जो संकल्पना है उसको मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने के लिए। भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसके अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। LM सिंधवी समिति, जैसे मान लो किसी कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, गठन 1986। उद्देश्य पंचायती राज में सुधार। अब देखिए, आप इन आंसरों को देखकर मन में एक बार विचार कीजिए, इन आंसरों को देख के अपने आंसर आप लिखिए। थोड़ी कठिनता आएगी, थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन जब आप इस कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, इस प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, इस वे को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर लिखेंगे तो आपके आंसरों में सुधार आ जाएगा। आप ऐसा विचार नहीं करेंगे कि मेरे आंसर ऐसे कब आएंगे। अभ्यास इसमें एक आवश्यक विषय वस्तु है, और अभ्यास भी ऐसा नहीं है कि अपने मन में आ रहा जैसे करते चले, क्योंकि हमारा किया हुआ हमें सबसे बेस्ट लगता है, ये निर्विवादित सत्य है, लेकिन वास्तविकता में ये यूनिवर्सल सत्य नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो आपका मेंटर है, आपका जो गाइडेंस है, आपके जो शिक्षक हैं, उनसे आपको ये चीज़ें सीखने को मिले। किताबों की रीडिंग लगा के लेक्चर एक्सप्लेनेशन से कोई मेंस सीखता बेटा तो लाखों बच्चे कोचिंगों में बैठते हैं, पढ़ते हैं, सब लोग सफल बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। सविवेक के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ पढ़ना जरूरी है, सही कंटेंट के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। LM सिंधवी, गठन 1986। उद्देश्य पंचायती राज में सुधार। सिफारिश क्या करी साहब इन्होंने, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दो, संविधान में पंचायती राज है तो अलग भाग जोड़ने की सिफारिश भी करी। 3 बातें लिख दी, परफेक्ट आंसर। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है साहब, प्री में अभी पूछा। प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946, पारित 22 जनवरी 1947 पंडित नेहरू के द्वारा। भारतीय प्रस्तावना का पूर्ववर्ती स्वरूप, इसमें क्या है, भारतीय प्रस्तावना का पूर्ववर्ती स्वरूप दिया गया। भारतीय संविधान का दर्शन प्रस्तुत करता है। अब ये एक इफेक्टिव लाइन इस पूरे आंसर को पावरफुल बना देती है। CAG की भूमिका, अब जैसे 3 मार्कर में ही आ गया। ये कंटेंट अगर दिमाग में 3 नंबर में इतना आपने याद कर लिया तो आप इस पे 5 मार्कर 11 मार्कर भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। समझ रहे ना बेटा आप लोग, ठीक है। लोक शक्ति पर जनता के नियंत्रण की स्थापना में, लोक शक्ति पर जनता के नियंत्रण की स्थापना में, सरकार पर नैतिक दबाव बनाने में, क्योंकि CAG जो रहता है वो क्या रहता है, जो इसको क्या बोलते हैं, जो वैसे शब्द में तो काम नहीं लूंगा, लेकिन ये धन, सरकारी धन का प्रहरी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सरकार पे नैतिक दबाव बना रहता है कि खर्च जो है वो जनता का पैसा सही से लगे। सब कुछ होने के बाद शव परीक्षण के रूप में आलोचना, ठीक है, मतलब ये एक अलग चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर बहुत बढ़िया है। न्यायिक पुनरावलोकन, सबसे पहले आर्टिकल का रेफरेंस लिया, अनुच्छेद 137 व 13 से संबंधित संविधान की रक्षा के लिए है कि जैसा संविधान में कहा है क्या वैसे ही कानून है, संविधान से इतर कानून तो नहीं है, तो ये संविधान की रक्षा करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, विधायिका तथा कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा, कि ऐसा तो नहीं कि वो अपने स्वेच्छाचारी हो रहे हैं, अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं। न्यायपालिका के पूर्ववर्ती निर्णयों का पुनः परीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका अपने जो निर्णय है उनका भी रीडिसीजन कर सकती है, फिर से उसको देख सकती है। 91वां संविधान संशोधन, ये भी एग्जाम में आया, अभी 2003 में पारित किया गया। कार्यपालिका पर नियंत्रण हेतु मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार कुल सदस्यों की संख्या 15%, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में संख्या देखिए तो कितनी हो जाएगी, 200 के हिसाब से वो निकाल के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो 30 होना चाहिए था, 35 अलग हो गया, वो देखेंगे, हाँ दोस्त सही है 35। 2003 में परिवर्तन। 91वां संविधान संशोधन, सबसे पहले कोई भी नॉर्मल बच्चा इसका आंसर लिखता है तो क्या लिखता है, इस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार
निश्चित किया गया जो कुल सदस्य संख्या का 15% अधिक नहीं होगा, ये एक सामान्य उत्तर। अब यहाँ पे आप देखिए इनके द्वारा दिया गया कंटेंट 2003 में पारित किया गया कार्यपालिका पर नियंत्रण हेतु। मतलब इस संशोधन का उद्देश्य क्या है, ये क्या काम कर रहा है, ये पहली लाइन में क्लियर है। कैसे काम कर रहा है साहब, ये सदस्य संख्या हमने निर्धारित कर दी। कैसे है, इसके द्वारा दल बदल कानून में भी संशोधन हुआ। एक ही संशोधन में दो चीजें हो सकती है, तो वहां पे भी ये चीज मेंशन हो गई। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स की पृष्ठभूमि पर आधारित। भाई हमारे जो मौलिक अधिकार वो क्या अमेरिका से प्रेरित है, किस पे, बिल ऑफ राइट्स की पृष्ठभूमि पर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1235 तक अमेरिका से प्रेरित है। नागरिकों का संपूर्ण विकास, राजनीतिक सामाजिक और सामाजिक विकास हो, ये इसका उद्देश्य है। यह उद्देश्य शब्द पीछे ना होके आगे होता तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मेंस में आप बहुत विवेकशील तरीके से पढ़ाई शुरू करें। अगर आपको मेंस में कोई कठिनता आ रही है तो आप GLC-IS प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेस हैं। 2022 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए अभी इतना ज़्यादा लालायित नहीं होना है। पहले मेंस का कंटेंट बहुत अच्छा करो, अपने आप को पावरफुल करो, टेस्ट सीरीज तो दे लोगे। उसके लुभावने रूप में नहीं आना है कि ये टेस्ट सीरीज अल्टीमेट टेस्ट सीरीज दुनिया की सबसे बेस्ट सीरीज। आपके अंदर कंटेंट तो हो, पहले 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना 1.5 महीना कंटेंट अपने अंदर इकट्ठा करो। अच्छी टेस्ट सीरीज हम भी अवेलेबल कराएंगे, हम भी अभी करा सकते हैं, बच्चों की डिमांड आ रही है। लेकिन मुझे पता है कि अभी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आवश्यकता उन बच्चों के जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने हमारा परिणाम बेस ज्वाइन नहीं किया है, या रामबाण कोर्स मेंस के लिए बच्चे ने नहीं लिया है। तो मैं मानता हूं कि मेंस में कहीं ना कहीं वो एक अच्छे कंटेंट से दूर है। तो GLC-IS MPPSC ऐप डाउनलोड करें। ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।